वो गुण होते हैं। लेकिन इसमें एक और विशेष बात बताई है, गुण का ये लक्षण है। गुण के लक्षण दोनों मिलकर के गुण का लक्षण बनते। अकेला द्रव्याश्रया से गुण का लक्षण नहीं बनता। दूसरा उसका जो एस्पेक्ट है वो है निर्गुणा। गुण जो होते हैं वो निर्गुण होते हैं। अरे तुम क्या बता रहे हो हमारे को? गुण होते हैं, निर्गुण होते हैं। अरे गुण होते हैं कि निर्गुण होते हैं? गुण निर्गुण होते हैं। ये विरोधी वचन नहीं है, परस्पर विरोधी। बताओ अर्थ। गुण निर्गुण होते हैं, इसका अर्थ बताओ। एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, इसका मतलब है निर्गुण। हैं? देखो, निर्गुण का अर्थ ये है कि गुणों के गुण नहीं होते। क्या बोला? क्यों? क्योंकि द्रव्यों के गुण होते हैं। द्रव्यों के गुण होते हैं, गुणों के गुण नहीं होते। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका वही अर्थ है अनुदरा कन्या वाला। गुण का गुण नहीं होता। जीव जैसे ज्ञान गुण है तो उसमें ज्ञान नहीं है क्या? ज्ञान गुण में ज्ञान है क्या? नहीं, आपने तो निर्गुण कहा। उसका अर्थ ये है कि इसके अलावा, जैसे काल द्रव्य एक प्रदेशी है उसको अप्रदेशी कहते हैं, ऐसे ये गुण को निर्गुण कहते हैं। माने दूसरे गुण नहीं है उसमें, उसके अलावा दूसरे गुण की बात। ज्ञान गुण में अस्तित्व गुण है क्या? नहीं है। अच्छा ये बताओ, ज्ञान गुण है या नहीं है? तो फिर ज्ञान में अस्तित्व हो गया ना, तो निर्गुण कहाँ हुआ? नहीं हुआ। माने ज्ञान गुण में ज्ञान गुण नहीं है माने है नहीं, ये अस्तित्व गुण का विषय है, ये ज्ञान गुण का विषय नहीं है। ज्ञान गुण का विषय तो ज्ञान का लक्षण बताओ, तो आप ये बोलोगे जानना है। आप तो इतना ही बोलोगे ना, ज्ञान गुण का क्या लक्षण है? जानना है। ये तो अस्तित्व गुण शामिल कर दिया आपने, इसलिए वो अस्तित्व गुण का लक्षण अलग है। ये बहुत सूक्ष्मता है इसमें बड़ी सूक्ष्मता है। गुरुदेव की भाषा में कहें तो एक गुण में दूसरा गुण नहीं होता। दूसरा वाक्य तुम बताओ गुरुदेव का। एक गुण में दूसरा गुण नहीं होता, लेकिन एक गुण में अनंत गुणों का रूप होता है। क्या बोला? एक गुण में दूसरा गुण होता नहीं है, लेकिन रूप होता है। रूप होता है का मतलब यही, ज्ञान गुण है क्या नहीं है? ज्ञान गुण है क्या नहीं है? तो बोले ज्ञान गुण भी है ना। तो ये इसमें अस्तित्व गुण के साथ के कारण से उसमें ज्ञान गुण की छाया आ रही है। ज्ञान गुण एक्चुअल में ज्ञान गुण अस्तित्व गुण रूप नहीं है, उसमें उसकी छाया आती है। ऐसे आत्मा के जैसे एक गुण में अनंत गुणों का रूप सम्यक्त्व है। क्या है सम्यक्त्व के लिए बताओ? सम्यक्त्व का उन्होंने लक्षण बनाया है अनंत गुणांश ते समकित। ये श्रीमद् राजचंद्र का वचन है। क्या बोला है उन्होंने? माने सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की पर्याय, लेकिन वो ये कहते हैं हमको तो सम्यक्त्व में अनंत गुणों के अंश दिखाई देते हैं। ज्ञान का भी शुद्धि एक अंश प्रकट हो गया, सुख का भी एक अंश प्रकट हो गया, वीर का भी एक अंश प्रकट हो गया, दर्शन का भी एक अंश प्रकट हो गया। अनंत गुणांश ते समकित, सारे अनंत गुणों का एक एक अंश वहां पर। तो ये जो है ना, ये एक वही वाली भाषा है। कौन सी वाली भाषा? एक गुण में दूसरे गुण का रूप होता है, लेकिन एक गुण दूसरे गुण एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, लेकिन एक गुण का दूसरे गुण में रूप होता है। माने उसमें वो छाया प्रतिछाया का व्यवहार है। एक्चुअल में एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता है। चलो आज की चर्चा को यहीं पर। अब आपको हम कल, अपने पास में एक दिन है, तो अपन आगे के जो अध्याय है ना उसका थोड़ा थोड़ा टेस्ट ले लेंगे।